अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 13 बरसों से जनाब गौस भाई पेश करते हैं अल सना चिकन गलीब, जायके में लाजवाब, लज्जत में बेमिसाल, शरबती गेहूं, असली घी में तरबतर, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सुप्रीम क्वांटिटी और रीजनेबल दाम में, पाकीज़ा माहौल में, हर शाम 5 बजे से रोजदारों के तन बदन में कुव्वत और तवानाई के लिए अल सना की हलीम। अल सना की हलीम शहर में हर जगह दस्तयाब। एक बार तशरीफ लाइए, बार बार चले आइए। हर शाम 5 बजे से रात देर गए तक गौस भाई की तैयार करदा माहिरीनी पकवान का बेमिसाल नमूना अल सना चिकन हलीम। अल सना चिकन हलीम से मैं आपका दोस्त अशरफ ज़ीशान आप सभी को वेलकम करता हूँ। आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जनाब मोहम्मद मसीहुल्लाह खान इज़्ज़त-ए-माब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कमिश्नर अक़लियती बहबूद जनाब बी शफीउल्लाह IFS के साथ इतवार को नामपल्ली हज हाउस में रमज़ान गिफ्ट पैकेट की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हर साल रमज़ान की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर 4.5 लाख गिफ्ट पैक गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। इनकी सरपरस्ती तेलंगाना रियासती हुकूमत महकमे अक़लियती बहबूद के साथ तालमेल से की जाती है। तकरीबन 815 मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों को 1 लाख रुपए के साथ गिफ्ट पैकेट मिलेंगे। इफ्तार और डिनर के लिए हर कमेटी 500 पैक तकसीम करेगी। जनाब मोहम्मद मसीहुल्लाह खान चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत गरीबों, ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों के साथ है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इस स्कीम को शुरू किया ताकि गरीबों को रमज़ान की ईद मनाने के काबिल बनाया जा सके। वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद वक्फ बोर्ड और दीगर महकमों के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रमज़ान के जो ईद के किट्स CM साहब की जानिब से दिए जाते हैं, आज उसका आगाज हो चुका है, जिसमें खासकर शिरकत करते हुए उनकी सदारत में हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हम मिलकर जो है इसका आगाज करे हैं। जितने भी लोग हैं, MLAs भी कोटा हमारे सिटी का दिया गया है और कारपोरेटर्स का भी दिया गया है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले 6 तारीख तक, ये महीने की 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप हमारे से कोऑर्डिनेट करके अपने लेटरहेड्स पर जल्द से जल्द हमारे पास से रुजू होकर किट्स, जितने भी किट्स है यहाँ से ले लीजिए। और खासकर जो रकम दी जाती है हर मसाजिद को 1 लाख रुपए, उसके लिए हम चेक्स भी रेडी है। इसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हमारे पास आकर मस्जिदों का जो नाम है, मसाजिद का नाम, कमेटी का नाम और उसका अकाउंट नंबर हमारे को दे दीजिए, जिस वजह से हम जल्द से जल्द चेक्स इसके अरेंज करके बिफोर 6 तारीख, अप्रैल की 6 तारीख तक हम आपको दे देना है। शुक्रिया। माह रमज़ान के मौके पर मस्जिद अलमगिरी गुटाला बेगमपेट मोहम्मद अहमद नवाज खान साहब मस्जिद कमेटी सदर की जानिब से 3 दिन तक दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसमें 2000 से 25,000 तक रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और खाने का इंतज़ाम किया गया है। इसमें मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई है और कहा कि हमारे मस्जिद में 2000 से 25,000 आदमी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और जुमा के दिन 10,000 तक जुमा नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और आखिरी दहे में एतिकाफ 10 दिन का किया जाएगा। इसमें कोई बैठने वाले हैं तो तशरीफ़ लाएं और खुसूसी प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। इसके अलावा इसमें मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने खजूर खिला के रोज़ा खुलाया है। इसके अलावा इस मौके पर रियाज साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर इमाम साहब, मौलाना हफीज़ मोहम्मद जुनेद साहब और दीगर भी मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद आलमगीर गुटाला बेगमपेट हाईटेक सिटी 100 फीट रोड से मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी इस मस्जिद का, सदर अहमद नवाज़ खान साहब की तरफ से जो शहीद मुकरम की जानिब से उससे जो है ये जो इफ्तार का इंतज़ाम पूरा किया गया। तकरीबन 2 से 2,500 आदमी का इफ्तार हो रहा है। यहाँ के IT के बच्चे वगैरह और जो है सो मस्जिद का स्टाफ पूरा अमला मिलकर 60-70 आदमी यहाँ पे मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और इफ्तार का इंतज़ाम भी करा रहे हैं। और मस्जिद में जो है जुमे की नमाज़ में तकरीबन 10,000 आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं
اور پورا کھانے کا، افطار کا، اور آخری عشرے میں جو ہے 10 دن تک اعتکاف کا بھی نظم رہے گا سحر کا، اور کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے سحر کا، اس کا افطار کا انتظام مسجد کی طرف سے رہے گا اور اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور جو ہے سو آخری عشرے میں ایک قرآن کا تراویح کا بھی انتظام رہے گا۔ آپ ہمارے خطیب صاحب سے سنیے۔ صنعت نگر ڈویژن دوست نور محمد کالونی کے جامعہ مسجد جعفری کے صدر سید نعمان اور سرفراز سید عامر کی زیر نگرانی میں رمضان کا پہلا دہا کے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ شیخ انور حسین اور برادرز کی جانب سے جامعہ مسجد کے فرسٹ فلور پہ 3 پارے ختم ہونے پر حافظ محمد بدیع الدین نقشبندی نے 3 پارے پڑھائے۔ اس میں شیخ انور نے حافظ صاحب کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ مسجد کمیٹی کے تمام اسٹاف کو ہدیہ اور نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ قرآن خوانی، دعا، فاتحہ خوانی اور سلام بھی پڑھا گیا۔ اس موقع پر محمد کمال، محمد افسر، محمد عامر، محمد اکبر، شیخ یوسف، انور حسین، شیخ افسر، شیخ اصغر اور شیخ ابرار، اس کے علاوہ مسجد کمیٹی کے مصلیان بھی موجود تھے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔